यहाँ दोस्तों हम सभी लोगों के पीसी में एक बहुत बड़ा एरर आता है और जिसको हम सब लोग बहुत क्या कहना चाहिए कि इतना बेकार लगता है कि ब्लू स्क्रीन एरर। अब यार ब्लू स्क्रीन एरर एक इस तरीके का एरर है कि हम लोग सब फेडअप हो जाते हैं यार कि हमारा सिस्टम चलता हुआ सिस्टम आपका जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है और एक ब्लू कलर का स्क्रीन के ऊपर व्हाइट कलर से लिखा जाता है योर पीसी रैन इनटू एन प्रॉब्लम, स्कैन द QR कोड एंड टू नो मोर। इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाता है। तो यार बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके इस ब्लू स्क्रीन एरर के ऊपर और अभी तक का कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है परफेक्ट कि जिसके चलते ये आपका बंद हो जाए। और यहाँ यार कोई भी चीज़ है कि उसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन तो होता नहीं है। देखो तो यहाँ दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स कि जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि आपका जो ब्लू स्क्रीन एरर है वो आना बंद हो जाए। कुछ संभावना है कि ऐसी कि अगर आप इनको ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो स्क्रीन है वो आपका जो विंडोज़ है वो बहुत बढ़िया तरीके से रन करे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मैं 2 टिप और शेयर करूंगा इसी ब्लू स्क्रीन एरर के बारे में। यहाँ दोस्तों सबसे पहली चीज आपको डिसेबल करना है ऑटोमेटिक स्टार्टअप। अब यार होता क्या है कि जब आप ऑटोमेटिक स्टार्टअप को डिसेबल कर देते हैं तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ही आपका पीसी अगर मान लीजिए ब्लू स्क्रीन एरर में जाएगा या फिर मतलब रीस्टार्ट होने की कोशिश करेगा तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, तो आपका रीस्टार्ट नहीं होगा। अभी क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, आप हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई एक्सेल में काम कर रहे हैं या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, अचानक से आपका पीसी ब्लू स्क्रीन एरर आ करके और आपका रीस्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे ब्लू स्क्रीन आ जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आप कैसे बच सकते हैं, तो आपको डिसेबल्ड ऑटोमेटिक स्टार्टअप आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज है दोस्तों चेक फॉर वायरस। अगर आपका सिस्टम बार बार ब्लू स्क्रीन एरर शो कर रहा है तो वहां 2 क्राइटेरिया मीट करते हैं। सबसे पहला तो वायरस के लिए, तो वायरस के लिए आपको क्या एक पर्टिकुलर एक एंटीवायरस आपको डालना पड़ेगा और हो सकता है कि वो चाहे फिर आप पेड रखते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर आप पेड नहीं रखते हैं तो कम से कम एटलीस्ट एक बार कोई भी कंपनी का एंटीवायरस आप डाउनलोड कीजिए और उसको रन करिए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आपके सिस्टम में कोई वायरस है या फिर हो सकता है कोई मालवेयर कोई ऐसा प्रेजेंट हो कि जिसके चलते वो बार बार ट्रिगर कर रहा है आपके सिस्टम को ब्लू स्क्रीन एरर के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आप चेक करिए कि आपके सिस्टम में कोई वायरस है या फिर नहीं है। तीसरी चीज आती है दोस्तों विंडोज अपडेट के बारे में। अब यार विंडोज अपडेट बहुत जरूरी है आज के डेट में। अगर हम लोग विंडोज को अपडेट नहीं करते हैं तो आपको नए सिक्योरिटी पैच लेवल्स नहीं मिलेंगे, नए आपको सिस्टम के ड्राइवर्स आपको अपडेशन में प्रॉब्लम करेगा, सिक्योरिटी पैच लेवल्स होते हैं। तो विंडोज को अपडेट करना भी कंपलसरी होता है। हो सकता है कि आपके पास में मान लीजिए नेट नहीं हो सकता है कि आपके पास में डेटा का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता हो, लेकिन 15 डेज से एक बार आप अपने सिस्टम को अपडेट करिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है आपके सिस्टम को अपडेट होना। अब 4th पॉइंट आता है दोस्तों कि अपडेट सिस्टम ड्राइवर्स एंड फ्रेमवेयर। अब यार अपडेट सिस्टम ड्राइवर से मेरा क्या कहने का मतलब है, और हो सकता है आप लोग ये बोलेंगे कि जब मैंने विंडोज़ अपडेट किया तो मेरे ड्राइवर तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि विंडोज़ 10 आपके सारे ड्राइवर्स को ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पाता है बहुत बार कि जो ऑटो अपडेट कर देगा। वो चीज़ आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, यानी कि जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे फिर वो एडोबी हो गया या फिर XYZ कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप लोगों ने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, उसको हेल्प में जाके नहीं तो टूल्स में जा करके चेक फॉर एक अपडेट का एक ऑप्शन आता है, उसको आपको हर बार एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके लिए कोई नया वर्जन इसका अपग्रेड तो नहीं हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि आपका विंडोज़ साइड बाय साइड में थोड़ा थोड़ा अपडेट होने लग जाता है और आपका जो सॉफ्टवेयर जो है जो भी आप काम में ले रहे हैं वो थोड़ा सा वो आपका पुराने वर्जन पे चला जाता है, तो पुराना वर्जन नए वर्जन के साथ मैच नहीं करेगा और होता क्या है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन ट्रिगर होगी और वो आपका सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट होने लग जाएगा बहुत। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है दोस्तों फ्रेमवेयर की। अब यार फ्रेमवेयर बोलने से कि जो आपका मदरबोर्ड का जो बायोस होता है, UEFI सिस्टम होता है, तो उसको आपको अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। उसके लिए आपको बेसिकली क्या काम करना है, आपका जो मदरबोर्ड है वो चाहे फिर MSI का हो, ASUS का हो, किसी भी कंपनी का आपका रहने दीजिए, वो मदरबोर्ड की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप अपने मदरबोर्ड का मॉडल नंबर डालिए और सर्च करिए वहाँ पे कि उसके रिलेटेड जो ड्राइवर्स हैं वो कोई अभी लेटेस्ट वर्जन के साथ तो अपडेट नहीं आया है। आपका जो बायोस है उसका अपडेट आया रहेगा आपके सिस्टम में। हम लोग अपडेट नहीं करते हैं, जिसके चलते होता क्या है कि वो उस चीज़ को मैच नहीं कर पाएगा आपके नए सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ जो है आपका हमें ब्लू स्क्रीन एरर शो करने लग जाएगा। तो ये तो है दोस्तों 4 ऐसे पॉइंट्स के जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो यहाँ आप फ्रेमवेयर भी रेगुलर अपडेट करिए मदरबोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ के अंदर।
अब यहाँ दोस्तों दो ऐसे आपके साथ में पॉइंट्स शेयर करने का जो कि फिजिकल हैं आप लोगों के सिस्टम से रिलेटेड, कि जिसके चलते ब्लू स्क्रीन एरर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यार आपके पूरे सिस्टम के अंदर जो डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लीन करना। बहुत टाइम से हमारा पीसी रनिंग करता रहता है, इनफैक्ट लैपटॉप है तो वो रन करता रहता है, और हम लोग क्या है कि बस हमारा काम करते हैं और हम लोग गेम वेम खेलते हैं, जो भी है वो हम लोग करके हम उस सिस्टम को बंद कर देते हैं, फिर से हमारा काम करने लग जाते हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम को क्लीन नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करके, और आपको एटलीस्ट मंथली वंस या फिर 15 डेज वंस आपको आपका सिस्टम रेगुलरली एक बार तो क्लीन करना ही करना है। सेकेंड थिंग दोस्तों इसी के अंदर आ जाती है कि आपका जो रैम होता है उसमें उसके जो स्लॉट्स होते हैं उसमें वहाँ पे डस्ट एक्यूमुलेट होने से क्या होता है, आपकी रैम के जो पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर कार्बन एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जिसके चलते वो भी एक फैक्टर है कि जहाँ पे जो आपका ब्लू स्क्रीन एरर आने का। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपनी रैम को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद में उसको एक रबर से इरेज करना है। रबर जो हमारा जो पेंसिल रबर आता है उसके साथ में आपको उसको थोड़ा सा इरेज करना है, और अगर आप उसको इरेज करेंगे उससे क्या होगा, जो उसके ऊपर कार्बन एक्यूमुलेट हुआ है वो कार्बन जो है वहाँ वो हट जाएगा, और आपको जो है जो पॉइंट्स है वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे, तो जिसके चलते आप बहुत बढ़िया तरीके से जो उसकी परफॉर्मेंस को भी इंजॉय कर पाएंगे, और वहाँ पे जो ब्लू स्क्रीन एरर है वो भी कम हो जाएगा। और यहाँ साथ साथ में आपको क्या करना है दोस्तों कि आपकी हार्ड डिस्क को भी चेक करना है। हार्ड डिस्क और आपके पूरे सिस्टम को चेक करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर हैं नेट के ऊपर कि जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो हार्ड डिस्क है क्या वो कैपेबल है आज भी, कि भी वो उसी हिसाब जो उसका आरपीएम है उसी आरपीएम पे रन कर रही है कि नहीं कर रही है। हो सकता है कि फ्लक्चुएशन के साथ में आपका जो पीसी है वो ब्लू स्क्रीन एरर शो कर देता है। तो आप अपने सिस्टम को रेगुलरली चेक करिए सॉफ्टवेयर से कि आपकी हार्ड डिस्क ओके है या नहीं, और साथ ही साथ में जो आपका जो मदरबोर्ड है उसको भी चेक करिए कि इसका क्या आपके सिस्टम का टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है बार बार में। तो यहाँ दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका हो सकता है कि आपका पीसी सेफ हो जाए, मतलब बार बार आपको ब्लू स्क्रीन एरर नहीं आए। तो बस दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये ब्लू स्क्रीन एरर वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।